नमस्कार दोस्तों, किसी भी प्रकार की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट करना एक जोखिम भरा कदम है। इंटरनेट पर दोस्तों ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों किसी भी प्रकार की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले लें। हमारे चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी वीडियो दोस्तों केवल जानकारी के लिए बनाए गए हैं। हम किसी कंपनी का प्रमोशन या सपोर्ट नहीं करते हैं। हम आप लोगों की तरह ही किसी कंपनी के अंदर बतौर इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं और अपने रिस्क पर जुड़े हुए हैं दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को यह बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो इसकी जिम्मेवारी केवल आप लोगों की रहेगी। हमारा चैनल किसी भी प्रकार से उत्तरदायी इसके लिए नहीं होगा। तो आज का जो दोस्तों स्पेशल वीडियो है दोस्तों वो SEPL कंपनी के ऊपर है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने पता ही है SPL कंपनी अभी तक की सिंगल लेग प्लान में मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा समय और सबसे ज़्यादा पे आउट देने वाली कंपनी रही है। इसके MD श्री वीरेंद्र सिंह शर्मा जी के द्वारा जो लोगों को एक ख्वाब दिखाए गए थे कि उनको लॉकडाउन के अंदर घर बैठे रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, उनकी आजीविका कमाने का साधन बना दिया गया है। और उस उम्मीद को दोस्तों जो 13-14 तारीख को एक झटका लगा था, उसके बाद से दोस्तों सारी कंपनी का जो सिस्टम था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। कंपनी ने दोस्तों लगातार वीरेंद्र जी इस बात पर जोर देकर कहते रहे हैं कि उनके साथ जो कंपनी के जहाँ पे उन्होंने सॉफ्टवेयर की सेटिंग की थी कंपनी के प्रोग्राम को रन करने के लिए, उस गन्नी सॉफ्टवेयर के द्वारा उनके साथ धोखा किया गया है। जानबूझकर उनका डाटा शेयर किया गया है और उनका किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट करने के चक्कर में इस कंपनी का दिवाला निकाला गया है। इसके विपरीत दोस्तों अगर गन्नी सॉफ्ट सॉल्यूशन की बात करें तो उन्होंने भी अपना जो पूरा प्रूफ है वो वीडियो के द्वारा कंपनी के जो यूजर पैनल है उस पर डालकर दिखा दिया है कि उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट की गड़बड़ी नहीं की गई है और पूरा का पूरा जो पे आउट है वो उन्होंने जिस तरह की पेमेंट SEPL कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा की गई थी और जो काम उनको सौंपा गया था उन्होंने वो पूरा कर दिया है। तो इसी बीच दोस्तों हमने कुछ निष्कर्ष देखा है दोस्तों, दोनों के जो ऑडियो और वीडियो की कंपैरिजन करने के बाद दोस्तों कहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ हमारे को नज़र आई है। हो सकता है ये हमारा वहम भी हो, लेकिन मैं चाहता था दोस्तों कि यह आप लोगों के साथ भी शेयर करके देखूं कि क्या आप लोग भी ऐसा कुछ लगता है कि जो SEPL कंपनी के डायरेक्टर हैं वीरेंद्र सिंह शर्मा जी, उनके साथ इस कंपनी को लेकर कोई ना कोई धोखा हुआ है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसकी एक खास वजह है जो आप अभी जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा उसको देखने के बाद शायद आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जिस दिन 13 तारीख की शाम या 14 तारीख की शाम को दोस्तों जिस दिन MD सर ने लाइव ऑडियो आकर दिया था कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल रोड पे लाकर छोड़ दिया है और जो सर्विस के नाम पर उनसे प्रॉमिस किया गया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो इसके बाद दोस्तों जो अगले दिन 15 तारीख को कंपनी के द्वारा जो यूजर के पैनल पर एक वीडियो और ऑडियो संदेश डालकर दोस्तों जो दिखाया गया था, जैसा कि मैं आपको अभी पैनल के अंदर दिखा देता हूं दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों जैसे कि कंपनी की आप देख रहे हो वेबसाइट चल रही है। जो गन्नी सॉफ्ट सॉल्यूशन है दोस्तों उस कंपनी के द्वारा यह दावा किया गया था इन वीडियो के अंदर कि 10 जुलाई के बाद जो सर्वर था वो उन्होंने वीरेंद्र सिंह शर्मा जी के नाम पर बुक करवाया था और उसके बाद की जिम्मेवारी सर्वर की जो थी वीरेंद्र शर्मा जी की थी, जिसका उन्होंने बिल और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी जो कि इन वीडियो के अंदर उन्होंने दिखाई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं पे उठ जाता है कि अगर सर्वर की जिम्मेवारी उनकी है तो फिर ये सॉफ्टटेक कंपनी यहाँ पर वीडियो कैसे अपलोड कर पा रही है। जब आप किसी दूसरी कंपनी का सॉफ्टवेयर या सर्वर आप किसी दूसरे बंदे ने यूज कर लिया है या आप समझो कि आप कोई सर्वर परचेज कर लेते हो तो आपके सर्वर पर कुछ भी कंटेंट डालना किसी दूसरे पर्सन के लिए यह बिल्कुल एक तरीके से इलीगल हो जाता है, जिसको कि हम कह देते हैं कि हमारे सर्वर को हैक कर लिया गया है। तो क्या दोस्तों ऐसे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि जो गन्नी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है उन्होंने इस सर्वर को हैक करके जानबूझकर यह वीडियो उसके ऊपर डाला है, जबकि गन्नी के जो सॉफ्ट सोल्यूशन के
मालिक हैं जिन्होंने इस पूरे ऑडियो वीडियो के अंदर दिखाया है कि 10 तारीख को पेमेंट के बाद जब AWS पर उनका सर्वर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था, उसके बाद की जो जिम्मेवारी है वो MD सर की है। तो MD सर की अगर जिम्मेवारी है दोस्तों, तो फिर गन्नी सॉफ्ट सॉल्यूशन यहाँ पर वीडियो डालने में कैसे कामयाब हुई? सबसे पहली तो बात दोस्तों ये है। उसके बाद दोस्तों जो इस SEPL कंपनी है दोस्तों, इसकी जो वेबसाइट है अभी भी रन हो रही है। इसके अंदर डेली कैलकुलेशन हो रही है सॉफ्टवेयर के द्वारा। जो पे आउट है वो भी आप लोगों देखोगे कि आप लोगों के हर रोज आपको बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों जो हर रोज आईडियां लग रही हैं, जैसे कि आप पिछले वीडियो में देखे थे, अभी ये आईडी जिस समय कंपनी बंद हुई थी दोस्तों 2,06,000 के करीब थी। अभी यह बढ़कर 2,33,000 यहाँ पर शो कर रहा है। और जो दोस्तों अलग अलग यहाँ पे वर्किंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखोगे कि अभी भी कंपनी की जो साइट है वो वर्किंग में दिखाई दे रही है। हर तरह का यूजर डाटा अवेलेबल है। और इसके अलावा दोस्तों एक वेबसाइट और जो कि एटॉमी ग्लोबल के नाम से यहाँ पे लॉन्च हुई है। अभी इसके बारे में पुख्ता दोस्तों कोई भी जानकारी नहीं है कि ये किस कंपनी की वेबसाइट है और कौन इसको चला रहा है। लेकिन कुछ दस्तावेज ऐसे, अगर आप इसका यूजर इंटरफेस देखोगे दोस्तों, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो वेबसाइट है दोस्तों, ये SEPL की जो वेबसाइट है उससे बिल्कुल हूबहू कॉपी की गई है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप SEPL की वेबसाइट देखते हो और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे यूजर इंटरफेस दिखाई देता है, तो लगभग वही सारा डाटा इसका आपको उसी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। वही सभी पैनल जो इसके ऊपर हैं, जैसा कि SEPL कंपनी के MD ने आरोप लगाया था कि जो गनी सॉफ्ट सॉल्यूशन है, उन्होंने अपने 2-3 प्लान लॉन्च करके मेरे प्लान को वो करने के लिए कॉपी करने के बाद इसको मेरी कंपनी का दिवालिया कर दिया है। तो दोस्तों एक बात समझने वाली है कि अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर एक ही हैं, एक ही बंदे ने बनाए हैं, तो उसमें दोस्तों फिर ये MD वाली बात कहीं ना कहीं जायज लगती है। क्योंकि ये जो सर्वर या साइट बनाई गई थी दोस्तों, ये SEPL कंपनी की बनाई गई थी, तो इसकी हूबहू कॉपी यहाँ पे मार दी गई है उठाकर। और इससे भी दोस्तों जो अलग सोचने वाली बात है कि आज दोस्तों यहाँ पे 21 जुलाई है और ये जो वेबसाइट है दोस्तों, ये वेबसाइट लगभग उसी विवाद के अगले दिन से या 1-2 दिन के अंदर ही शुरू हो गई थी। और इसका जो पुख्ता प्रमाण है दोस्तों, वो आपको मैं एक अलग वीडियो में दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे। ये वो वीडियो है दोस्तों जो गनी सॉफ्ट सॉल्यूशन ने 15 जुलाई को अपडेट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कंपनी में कितने लोगों की आईडी लगी है, क्या क्या पे आउट किया है। लेकिन इसी वीडियो को दोस्तों अगर आप यहाँ से चलाकर देखोगे, तो आपको लगभग 5 मिनट और 6 सेकंड पे जो ये अब दोस्तों आप यह देखो, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये 15 जुलाई को अपलोड हुआ था। और इसके अंदर जो गन्नी सॉफ्ट सॉल्यूशन के MD हैं या उनके डायरेक्टर हैं, वो एटॉमी ग्लोबल की जो फाइल है वो अपने कंप्यूटर के अंदर सेव की हुई थी, जिसको कि वो दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे बाई मिस्टेक क्लिक हुआ और ये यहाँ पे शो हुई। और उसके अगले ही दिन दोस्तों यह कंपनी जो एटॉमी ग्लोबल के नाम से है ये लॉन्च हो गई, या उसी दिन लॉन्च हो गई। तो यह दोस्तों एक प्लान पहले से तैयार हो चुका था SEPL की तर्ज पे ही। अब ये कंपनी दोस्तों जो MD वीरेंद्र सिंह शर्मा जी हैं, उनका दावा है कि यह कंपनी गनी सॉफ्ट सॉल्यूशन चला रहा है और उन्होंने ही इस कंपनी को शुरू किया है ताकि उनकी जो SEPL कंपनी है वो काम ना कर सके। लेकिन दोस्तों इस बारे में अभी जो गनी सॉफ्ट सॉल्यूशन है, उन्होंने कहीं भी खुल करके इसका कोई भी मतलब समर्थन नहीं किया है, ना ही इसके बारे में कुछ बताया है। और अगर इस एटॉमी ग्लोबल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से अगर इसके प्लान की बात करते हैं, तो इसका प्लान भी ऑलमोस्ट उसी तरह का यूजर फेस, उसी तरह का सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर दोस्तों प्लान में जाते हैं, तो प्लान भी आप देखोगे लगभग वैसा ही आपको नजर आएगा। तो ये पेज दोस्तों जो एटॉमी ग्लोबल का था, जो हमने इस वीडियो के अंदर देखा है, तो ये इन्होंने 15 जुलाई को ही शो कर दिया था अपने वीडियो के अंदर बाई मिस्टेक इन्होंने। उसके बाद दोस्तों यह कंपनी एग्जिस्ट होती है, वर्किंग में आती है उसी दिन से।
और उसी दिन से 1-2 दिन पहले SEPL का जो है वो आपस में विवाद हो जाता है दोनों का, चाहे वो MD सर की गलती है या गन्नी सॉफ्ट की है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह भी एक कड़ी है जिसके अंदर जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो वीरेंद्र सिंह शर्मा जी बोल रहे हैं कि उनकी कंपनी को जानबूझकर उसका डाटा है जो दूसरों के साथ में शेयर किया गया है, इस कंपनी को जानबूझ के गिराने का काम किया गया है। तो दोस्तों इसमें अभी कुछ भी सच्चाई पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो गनी सॉफ्ट सॉल्यूशन है उसके पास 15 तारीख को एटमी ग्लोबल के नाम का प्लान था जो वो अवेलेबल था, और वो प्लान हूबहू SEPL की तर्ज पर ही बनाया गया था। अब इस एटमी ग्लोबल को कौन लॉन्च कर रहा है दोस्तों, किसकी ये कंपनी है? जैसा कि MD सर वीरेंद्र शर्मा जी बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी 3 कंपनियां चलाने के चक्कर में मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। तो हो सकता है उनका तथ्य भी सही हो दोस्तों, लेकिन गनी सॉफ्ट सॉल्यूशन है दोस्तों जो वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी है दोस्तों। हो सकता है उनके पास भी इस तरह का किसी ने प्लान लेकर आए हों और वो सेम वेबसाइट की डिमांड की हो, तो उन्होंने सेम टू सेम वेबसाइट उनको भी बना कर दी हो। लेकिन दोस्तों इन दोनों का एक संयोग यह रहेगा कि दोनों का एक ही टाइम पर, एक का ख़त्म हो जाना और एक का शुरू हो जाना, ये दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ पे शक डालता है कि कहीं वास्तव में वीरेंद्र सिंह शर्मा जी के साथ धोखा तो नहीं हुआ है। हो सकता है दोस्तों यह जो SEPL MD और डायरेक्टर गन्नी सॉफ्ट सॉल्यूशन है उनकी मिली जुली चाल हो इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या दोनों ने मिलकर आपस में कोई सेटिंग कर ली हो कि आप मेरे ऊपर केस डालो मैं आपके ऊपर डाल दूंगा, उसके बाद में फिर जो होगा धीरे धीरे जब तक लोग भूल जाएंगे तब हम सॉल्यूशन कर लेंगे, आपस में रजामंदी कर लेंगे। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप अपने कमेंट में दिखाएं। लेकिन क्योंकि कल जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो मेरे सामने अचानक से ये आया, और 15 तारीख को अगर दोस्तों इस तरह की कोई प्लान लॉन्च हो रहा है और 14 तारीख को 13 तारीख को एक अच्छे से चल रही कंपनी बंद हो जाती है, सेम उसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के ऊपर आरोप लगने के बाद जिसने अभी ये नया प्लान लॉन्च किया है, तो ऐसा दोस्तों शक होना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों शक और वास्तविकता दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, जिसका फैसला दोस्तों अभी दोनों तरफ से FIR दर्ज करवा कर जो कोर्ट में है वो फैसला आएगा दोस्तों। लेकिन MD वीरेंद्र सिंह शर्मा के द्वारा जो कहा गया है कि वो गन्नी सॉफ्ट सॉल्यूशन को बर्बाद करके छोड़ देंगे, तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक भड़ास दिखाई देती है, जिसमें उनका एक प्रतिशोध का रूप दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उनको भी आघात हुआ है। क्योंकि दोस्तों वीरेंद्र शर्मा जी का अगर पिछला प्रूफ देखें तो पहले भी एक कंपनी 2 साल तक रेगुलर रन कर चुके हैं, और अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि वीरवार शुक्रवार तक वो वापिस लोगों के बीच में होंगे, क्योंकि अभी उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी गई थी गनी सॉफ्ट के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने अपनी जो लीगल सेल है उनके संरक्षण में वो पूरा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो और अपडेट के साथ। मैं तो यही चाहूँगा दोस्तों कि जिसका भी नुकसान हुआ है या जिसका भी कसूर है वो अपनी गलती माने और जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा वापस लौटाएं या कंपनी को एक नए सिरे से शुरू करें। लेकिन वीरेंद्र सिंह शर्मा जी ने यह कतई निश्चित बना लिया है अपना मन कि वो एक नई कंपनी नई सॉफ्टवेयर टीम के साथ अभी लॉन्च करेंगे, और अभी 1 वीक के अंदर वो लोगों के बीच में दोबारा से होंगे। अगर यह बात दोस्तों सच होती है तो फिर इस मामले में एक नया मोड़ दोबारा से आ जाएगा, और 1 महीने के अंदर वीरेंद्र सिंह शर्मा जी ने बोला है कि वो जो गनी सॉफ्ट सॉल्यूशन है उनके जो ओनर हैं उनकी भी गिरफ्तारी करवा कर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने केस फाइल कर दिया है। तो दोस्तों मैं आप सबके सहयोग से और आप लोगों के विचार से यह निश्चय करता हूं दोस्तों कि आप भी आगे किसी भी कंपनी के अंदर जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, या अगर आप लोग करते भी हैं तो आप कभी भी अपनी लिमिट से बाहर जाकर किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि उसके तथ्य प्रमाणित ना हो जाएं। बाकी दोस्तों सब कुछ किस्मत की बात है, क्या होता है क्या नहीं ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा है। जो होगा आप सबके सामने हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा दोस्तों ला दिया जाएगा, और
हमारे YouTube चैनल के द्वारा दोस्तों आप लोगों के साथ साझा कर लिया जाएगा। हमें दोस्तों 100% उम्मीद है कि कंपनी दोबारा शुरू होनी चाहिए और जो लोग फंसे हुए हैं उनका पैसा उनको मिलना चाहिए, ताकि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में किसी भी गरीब आदमी के साथ कोई भी ज्यादती ना हो। और जिन लोगों से भी मैं अपील करूंगा जिनको यह पता होता है दोस्तों कि इस तरह की कंपनियां जो मल्टी लेवल या बगैर प्रोडक्ट लेस हैं, या फिर इस तरह की पोंजी स्कीम टाइप कंपनियां जिसके अंदर की मनी सर्कुलेशन होता है, तो ये सभी कंपनियां दोस्तों 10 दिन से लेके 2 महीने तक की सिंगल लेग प्लान में मैक्सिमम टाइम निकालती है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से बचें, कोई भी ज़्यादा रिस्क ना लें, हो सके तो इन्हें ज्वाइन ना ही करें। लेकिन क्योंकि लोगों ने अभी कर लिया दोस्तों, तो उनके लिए बस उम्मीद और आशा ही की जा सकती है कि उनका पैसा जल्दी वापस आए या उनको कोई ना कोई अल्टरनेट दिया जाए, ताकि वो अपना जो फंसा हुआ पैसा है उसको रीयूज कर सके। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।